अभी मैं महिला कल्याण मंच में हूं और हमारे फ्रेम में आप देख रहे होंगे मैम के साथ एक महिला है जिसकी शादी होती है। शादी के बाद 1 साल ये महिला अपने पति के साथ रहती है। उसके बाद इनका कहीं अफेयर हो जाता है। जब ये कुछ पढ़ाई करने जाती हैं उसके बाद ये उस लड़के से मंदिर में शादी कर लेती है और पहले लड़के से, पहले पति से ये तलाक ले लेती हैं सामाजिक तौर पे। अब जो लड़का है वो सेकंड वाला जो इनका जो प्रेमी था वो भी इनको रखने से इनकार कर रहा है और ये महिला कल्याण मंच में आई हुई है। बताइए दर्शकों के कि आपके साथ क्या हुआ था और ये जो दूसरा लड़का जो प्रेमी था वो आपके जीवन में आया कैसे? जब आपकी शादी हो चुकी थी तो फिर वो लड़का कैसे आ गया? ये जो लड़का दोबारा मेरे लाइफ में आया, शादी से पहले इससे थोड़ा बहुत फ्रेंड के नाते बात होता था। एक फ्रेंड के नाते हम लोग बात करते, कभी कभी बात होता था। एक बीच में मेरा फोन पकड़ा गया था, फोन मतलब बात नंबर पकड़ा गया था, फोन तो मेरे पास था ही। तो मेरा माँ बाप देखा किसी और से लड़का से बात कर रहा है, माँ बाप समझ नहीं पाया। बस हम एक फ्रेंड थे, कुछ और नहीं था, बस फ्रेंड थे। तो उनको लगा कहीं मेरा इज्जत ना चल जाए, भाग ना जाए, उसके साथ समाज में मेरा इज्जत नहीं रहेगा। तो माँ बाप मतलब जल्दीबाजी में मेरा शादी किसी और से करवा दिया, जो कि हम एग्री नहीं थे उस टाइम शादी करने के लिए। अच्छा, आपकी शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई थी? हाँ। ये आप कह सकते हैं? हाँ। तो आपकी जब शादी हो गई तो उसके बाद फिर ये लड़का आपके जिंदगी में फिर कैसे आ गया? जब मेरी शादी हुई ना, शादी के बाद भी हम इससे वही नाते, फ्रेंड के नाते बात करते रहे। और जब शादी हुई तो मेरा पति उससे बनता नहीं था, मतलब मारता था, पीटता था, लड़ाई झगड़ा जो भी होता था। घर का मैटर भी बहुत ज़्यादा खराब था, मतलब परेशान बहुत लोग करता था, ननद लोग, गोतनी लोग, सब लोग परेशान करती थी। और हस्बैंड भी थोड़ा सा मारते पीटते थे। तो उससे दूर रहने के लिए हम सोचे, इसलिए हम लड़का को हम बताते थे। ये सारा कुछ जब होता था ना, इसका मतलब है कि आप शादीशुदा जिंदगी में भी अपने पहले जो लड़का जो आपका दोस्त था उससे आप बातचीत करते रहते? हाँ, इससे बात होते रहता था। तो जो भी घर में होता था हम इसको बताते रहते थे। क्यों बातचीत होता था? आपकी जब शादी हो गई थी तो आप अपने पुराने प्रेमी से, क्योंकि आप झूठ बोल रही हैं, वो आपका प्रेमी हुआ ना जब आप उससे बात करती थी, तो आप फिर शादी के बाद उससे क्यों बात करती थी, ये बताइए। नहीं, प्रेमी तो वो मेरा नहीं था मेरा फ्रेंड ही था। फ्रेंड था तो वैसे वैसे और भी फ्रेंड होंगे आपके? नहीं, बस एक ही वही तो एक फ्रेंड था तो फिर वो उसको वही कहेंगे ना। हम लोग कभी वो नाते से उससे बात ही नहीं किए, बस कभी जैसे कभी आपका मोबाइल फोन पकड़ाया, फिर मोबाइल जब्त हो गया घर में, घर वाले को लगा कि ये कहीं भाग जाएगी, तो घर वाले को जब ये लग रहा है कि वो प्रेमी है, आप उसके संपर्क में है, तो बाकी लोग को भी तो यही लगेगा। लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा नहीं था। ठीक है, उसके बाद फिर जब फ्रेंड नाते हम लोग बात करते थे तो सारा कुछ बात शेयर धीरे धीरे करते थे। इधर जब हमको तकलीफ होता था, रोते थे उते थे, किसी को मतलब नहीं था। घर भी फोन करते थे तो बोलता था तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। कर दिए तो हम देखने तो नहीं गए, कुछ भी है तो ऐसे थोड़ा थोड़ा बात होता था तो सारा बात इससे शेयर करते थे। तो वही हमको बोला कि तुम बाहर निकल जाओ, तुम पढ़ो लिखो, जो भी है वैसे करो। इसी के कहने पे हम एडमिशन भी करवाए। मेरे पास कुछ पहले से हम काम करते थे, पार्लर टेलर में काम करते थे। शादी से पहले वो भी पैसा था। हस्बैंड को भी बोले तो हस्बैंड नहीं करवाने के लिए तैयार हुए थे, फिर भी जबरदस्ती बोले हमको करना है क्योंकि आप मेरे को मारते पीटते हो, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। अच्छा, हस्बैंड जब आप शादी करके अपने ससुराल गई थी तो क्या कुछ वहाँ पे दिक्कतें आपको आती थी? हस्बैंड का या ससुराल वाले क्या दिक्कत देते थे आपको? दिक्कत देता था, पति शराब उराब पीता था वो। और उनके भाभी लोग को है ना कि मतलब हम अच्छा नहीं लगते थे। क्या नहीं था वो पता नहीं, पहले से ही इसको मतलब अलग करके रखा हुआ था, लड़का को अलग करके रखा हुआ था। मतलब पहला जो मेरा पति था उसके पापा नहीं थे, सिर्फ लड़का था, उनकी मम्मी लोग थे। तो माँ बेटा को पहले से अलग करके रखा हुआ था, वो पहले से देखना नहीं चाहता था। शादी के बाद भी वही हाल था। तो अभी आपका जो सेकंड जो है, जो आपका सो कॉल्ड प्रेमी जो है, जो आपको क्यों छोड़ दिया, वो कैसे छोड़ा, ये बताइए। वो शादी के बाद हम 1.5 साल बाद इससे शादी की। जब हम बाहर रहने लगे तो ये मेरे को अपने और पूरा खींचने की कोशिश किया, हमको बलगलाया पूरा, सारा मतलब सारा कुछ किया, मतलब अपने और आकर्षित करने के लिए। झूठ झूठ भी बोला, आजा तुम मेरे पास, आजा, तुमको मारता है पीटता है, हम तुमको अच्छा नौकरी दिलवाएंगे, हम तुमको नौकरी तैयारी करवाएंगे, तुम मेरे पास चलाओ, हम तुमसे शादी करेंगे, हम तुमको रखेंगे, तुमको जो खुशी वहाँ नहीं मिला हम वो खुशी तुमको देंगे। वो मतलब पूरा तरह से ये अपने और हमको खींचा चला गया, ये खींच लिया। बस हम पूरा इसके कवच में आ गए। आई मेरे कमजोरी भी जान गया, किसके घर में ऐसे ऐसे होता है। जब सारा बात इतना तक आ ही गया तो या ही जाएगा मेरे पास। तो हम एक बार ये बुलाया हमको मिलने के लिए, गया। जब ये लड़का का, सोनू नाम का जो लड़का है, इसका रजिस्ट्री ऑफिस में जॉब था, गया में था जॉब। मतलब ये जो आपका प्रेमी है वो सरकारी नौकरी में है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, 3 साल पहले इसका जॉब लगा, शादी के बाद इसका जॉब लगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहले आप शादी से पहले उससे बात करती थी, सोनू से, फिर आपकी शादी हो गई, शादी के बाद भी आप थोड़ा थोड़ा उससे बात करते रही, तो क्या इस दौरान में कभी आप लोग मिले नहीं थे? कभी कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना था? नहीं, कभी नहीं हुआ था। देखिए, यहीं पे पॉइंट आ जाता है कि जब तक इनके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बना था तब तक ये लड़का इनको अपने झांसे में लेने का कोशिश करते रहा। जब ये उनके झांसे में आ गई, 1 साल 1.5 साल यूज करके छोड़ दिया, यही हुआ ना? हाँ। तो क्या कहिएगा मैम इस पे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये लड़कियों को सोचना चाहिए कि जब उसकी शादी माँ बाप अपनी मर्जी से कराए हो या लव मैरिज की हो, जब एक जगह शादी हो गई है तो अपने पति को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसका छोड़ने का नतीजा आपके सामने ये लड़की खुद है। वो लड़का इसको प्यार में इतना ये किया, पहला पति इसको मारता था, पीटता था, कई बार देखिए इसका हाथ भी काट दिया था,
ये सारा चीज है, पूरा निशान है, पहला पति इसको मारता था इस तरीके से। जी। तो जब ये दूसरा वाला लड़का था, हम तुमको प्यार देंगे, हम तुमको इज्जत देंगे, हम तुमको पत्नी बना के रखेंगे, बहुत कुछ इसको बोलने लग गया। जिसको लगा ना भाई कि चलो हम एक तरफ से दुख काट के आ रहे हैं, ये हमको अच्छा से रखेगा। तो ये बोली कि मेरा शादी हुआ है तो हम आपसे शादी कैसे कर सकते हैं। वो बोला तुम उसको डिवोर्स दे दो। बताइए, उसके कहने पर इसने डिवोर्स फाइल कर दिया और समाजी स्तर पे उसने एक बॉन्ड लिखवा दिया कि हमको अब आपके साथ नहीं रहना है, हमको आपको तलाक देते हैं। जब सारा चीज कोर्ट में मुद्दा चला गया, सब कुछ हो गया, फिर इस लड़का के साथ ये ओपनली रहने लग गई। बेगूसराय में लड़का रजिस्ट्री ऑफिस में जॉब करता है, वहीं पे 3 बेडरूम का फ्लैट लेके इसको अपने यहाँ रखा, 1.5 साल इसको अपने साथ रखा है। और उसके बाद अब क्या है कि 1 महीना पहले इसको छोड़ के भाग गया। जब ये 1 महीना पहले हमारे पास आई, फिर हमने किसी तरह इसके भाई से, लड़का के भाई से बात किया, जो कि सोनू कुमार है उसका भाई जो है, उससे भाभी से बात की। वो कहता नहीं, लड़की फ्रॉड है, लड़की शादीशुदा है, मेरा भाई को पटा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ठीक है, हम कहते हैं लड़की फ्रॉड है, आपका भाई भी तो फ्रॉड है, क्यों पटा उसके साथ? आपका भाई जब बहुत अच्छा था तो क्यों उससे पट गया? दूध पीता बच्चा तो था नहीं कि लड़की उसको भगा के ले आई, लड़कियां उसको फिर कुछ दाना पानी खिला के उसको अपने फेवर में कर ली। आपका भाई भी तो बालिक है, वो क्यों इसके साथ रहा? अब पूरा इसको सिंदूर डाल, इसको तीज करवा, इसको पर्व करवा, हर चीज के साथ करवाया और इसको शारीरिक पूरा नीड्स के साथ पूरा करता था। शॉपिंग कराने ले जाओ, पत्नी की तरह हर जगह पत्नी 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 बना के रखा। आज कहाँ गई उसकी पत्नी भाई? आज उसको दिख रहा है कि हमको 50 लाख रुपए 40 लाख रुपए तिलक लेना है और तिलक लेके हमको शादी करना है। ये सब चीज आज दिख रहा है उसको। ये लोग तो धंधा बना के रखे हुए हैं कि लड़की को फुसलाओ बहलाओ, अपने साथ रखो 1 साल, उसके बाद छोड़ के निकल जाओ और दूसरा जगह शादी कर लो। कुछ सवाल मेरे मन में आया है इनके लिए। जैसे आप जब ससुराल में थी तो आपको ये चीज पता था, बालिग थी, आपकी शादी हो चुकी थी, आपको पता था कि कोई दूसरा लड़का के साथ अगर जाते हैं हम तो वो गलत है, ये चीज आपको पता नहीं थी क्या? पता तो थी। आप जितने वीडियो देखेंगे, जब वीडियो अपलोड होगा, जब चढ़ेगा इंटरनेट पे, तो सभी लोग आपको ही बोलेंगे, क्योंकि आप खुद अपने मुंह से बोल रही हैं कि आप शादी से पहले भी उस लड़के से बात करती थी। कोई ये नहीं मानेगा, सबको यही लगेगा कि आप शादी से पहले उस लड़के के संपर्क में थी और शादी के बाद आपका पति सही नहीं मिला तो फिर आप उस लड़के के संपर्क में आ गई। यही सच सब मानेगा, आपको लोग बच्चलन कहेंगे। हैं आप? कोई भी किसी को कहेगा। जब शादी के पहले आपका मोबाइल पकड़ाया, जब परिवार वालों ने आपको रोका, फिर भी आप उस लड़के के संपर्क में रही, तो आप गलत है ना? हाँ, मेरी गलती तो है, हम तो यहाँ मान रहे कि मेरी गलती है। आपकी गलती सरासर है। लड़के लोग का क्या था, अभी मैंने बताया, अभी लड़के को जब तक आपका जिस्म नहीं मिला तब तक वो आपको इंप्रेस करते रहा, उसको मिल गया, आपको छोड़ दिया। यही हुआ है ना? माता पिता आपके सपोर्ट में है अभी? नहीं। कहाँ है माता पिता? गांव में ही रहते। आप कहाँ रहती हैं? हम अभी तक हम लड़का के साथ ही थे। 15 दिन पहले लड़का के साथ ही थे, हम 1.5 साल से कंटिन्यू उसके साथ में ही है। अभी 10 दिन पहले तक साथ में। उनके जब घर वालों को पता चला कि लड़का शादी कर लिया है, ऐसा ऐसा मामला है, तो वो उसका धमकी आ रहा है उधर से, या तो तुम उसको छोड़ दो या तो दोनों को मार देंगे। हाँ, या तो छोड़ दो या तो दोनों को मार देंगे। उसका फैमिली का कहना है कि हम 40 लाख रुपया लेके हम तुम्हारा शादी करवाएंगे।